बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल हाशमिय्यिल अब्तहिय्यिल तिहामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबुद्दुर्री साहिबे वक़ारे वस्सकीना अल मदफूनु बिअर्ज़िल मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुताहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वशजाइल गज़नफ़र कासिम तूबा वस्सक़र फ़ातिह बदरो हुनैनो ख़ैबर कातिल मरहब अंतर साक़ी कौसर तरीन सलावात बिरादरान अज़ीज़ मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इज़्ज़तदार घरानों से ताल्लुक़ रखता हुआ ये शरीफ मजमा, मैंने अशरे मुहर्रमुल हराम में जिस हदीस को उन्वाने कलाम करार दिया, हमारे इमाम ने फरमाया कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना। ऐ मेरे शियों, मेरे लिए बाइसे ज़ीनत बनना, बाइसे ज़िल्लत न बनना। हमारे लिए ज़ीनत का सबब बनना, ज़िल्लत का सबब न बनना। और इस बात पर करना है हम अपने इमाम के लिए ज़ीनत का सबब बनेंगे कैसे? क्या मुसल्लों पर तकबीरें न बुलंद करने वाला बाइसे ज़ीनत बनेगा? क्या मस्जिदों में अज़ानें न बुलंद करने वाला बाइसे ज़ीनत बनेगा? क्या पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल न रखने वाला बाइसे ज़ीनत बनेगा? नहीं, इमाम के लिए ज़ीनत का सबब वो बनेगा जो मुसल्लों पर तकबीरें बुलंद करे, जो मस्जिदों में अज़ानें बुलंद करे, जो पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखे, वो बनेगा इमाम के लिए बाइस ज़ीनत। अगर आप इमाम के लिए ज़ीनत का सबब बनना चाहते हैं तो आप अहले बैत से करीब हो जाइए, कुरान से करीब हो जाइए, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहिएगा। इसलिए कि कुरान मजीद बड़ी बाबरकत किताब, बड़ी मुहकम किताब। इरशाद परवरदिगार हुआ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। परवरदिगार ने कहा हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में नाजिल किया। उसके बाद परवरदिगार ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में
बाज़ मकामात पर अपने लिए लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल किया है और बाज़ मकामात पर अपने लिए लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया है। यानी परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहीं पर मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहीं पर मैं कहकर गुफ्तगू की, कहीं पर हम कहकर गुफ्तगू की। जैसे परवरदिगार जब जनाब आदम को बनाने लगा तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं रूह ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम रूह ज़मीन पर एक खलीफा बना रहे हैं। परवरदिगार ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं रूह ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगार तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार क्या तो उसको खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर जाकर खुरेजी करे, जो फसाद बर्पा करे। यानी मलाइका ने बतलाया देखो कातिल, फसादी, बेगुनाहों के खून से होलियाँ खेलने वाला कभी खलीफा नहीं होता। तो परवरदिगार ने कहा, मैं धीरे धीरे आपसे करीब हो रहा हूँ, तो परवरदिगार ने कहा इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तो नहीं जानते। तो परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहीं पर मैं कहकर गुफ्तगू की, कहीं पर हम कहकर गुफ्तगू की। वजह क्या है, रीज़न क्या है, सबब क्या है? मेरे नौजवानों, बहुत सी बातों में उलमा ने एक बात ये बताई है कि जहाँ भी परवरदिगार ने कुरान मजीद में कोई अमल किसी वसीले के ज़रिए से अंजाम दिया है, वहाँ पर अपने लिए लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया है। जैसे परवरदिगार ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया। क्योंकि परवरदिगार ने नुज़ूल कुरान के लिए जिब्राइल को वसीला बनाया, लिहाजा लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया। परवरदिगार ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इस कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। क्योंकि परवरदिगार ने नुज़ूल कुरान के लिए जिब्राइल को वसीला बनाया, हिफाजत कुरान के लिए अहले बैत को वसीला बनाया। यानी अल्लाह ने पहली मंजिल में मासूम को वसीला बनाकर यह बतलाया कि देखो वसीला हमेशा मासूम को बनाना, ऐरे गैरे को नहीं बनाना। जो है ना, वसीला हमेशा मासूम को बनाना, ऐरे गैरे को नहीं बना। जहाँ भी परवरदिगार ने लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया है वहाँ पर उस अमल को वसीले के ज़रिए से अंजाम दिया। जैसे परवरदिगार ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने कहे मेरे हबीब, ए मेरे ताहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे मुज़म्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, हमने आपको अता किया अल कौसर। कौसर से मुराद शहजादी जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कौसर से मुराद शहजादी की ज़ात है। सब जानते हैं जी, सब जानते हैं, मगर जानना और बात है, मानना और बात। जानते तो सभी लोग हैं। तो जैसे अल्लाह ने नुज़ूल कुरान के लिए जिब्राइल को वसीला बनाया, हिफाजत कुरान के लिए अहले बैत को वसीला बनाया, वैसे अल्लाह ने शहजादी की अता के लिए जनाब खदीजा को वसीला बनाया। जनाब खदीजा को वसीला अल्लाह ने वसीला कहते किसे हैं? जहाँ पर अल्लाह ने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जैसे परवरदिगार ने कहा इन्ना खलकनल इंसान, हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से खल्क किया। अल्लाह ने कहा हमने इंसान को पैदा करने के लिए उनके वालिदैन को वसीला बनाया। थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हमको पैदा करने के लिए हमारे वालिदैन को वसीला बनाया, यानी हम नहीं आ सकते अगर वालिदैन न होते। यानी अल्लाह हमको वसीले की अहमियत को समझाना चाहता है। जब तुम बगैर वसीले के दुनिया में
सकते तो बगैर वसीले के जन्नत में जा रहे, तो बगैर वसीले के जन्नत में जा नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग मजलिसों में बड़ी हैरती निगाहों से देखते हैं जी, मजलिसों में आया कीजिए तो फज़ाइल आले मोहम्मद पर मुस्कुराया कीजिए। इस शरीयत ने आपको बतला दिया कि नाम अली पर सुभान अल्लाह कहना गलत है। भैया किसने आपको ये बतला दिया? अहले बैत ने कहा हमारे फज़ाइल पर मुस्कुराओ, जब मसाइब हो तो गिरिया करो, गुस्सा दो। जो लोग मजलिसों में खामोश बैठते हैं, मैं उनसे डरता रहता हूँ कि उनसे मीसम नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। भैया जो लोग खामोश बैठते हैं, मैं डरता हूँ जनाबे मीसम नाराज ना हो जाए। जनाबे मीसम कहेंगे मैं तार की बुलंदी पर जबान कटवा कर बोलता रहा, तुम जबान रखकर नहीं बोले। सलवात पढ़े, मिल गए। किसने आपको बतला दिया नाम अली पर सुभान अल्लाह वाह करना गलत है? मेरे नौजवानों, जब अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत की खुनकी महसूस किया करो तो अपने वालिदैन को सलाम किया करो। जी मेरे नौजवानों, वालिदैन का एहतराम किया करो। वालिदैन, अल्लाह ने हमको वालिदैन के जरिए से पैदा किया है। देखिए बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं एहतराम वालिदैन में। वालिदैन की अजमत क्या है, वालिदैन की फजीलत क्या है। हम वालिदैन का कभी हक नहीं अदा कर सकते, इसलिए कि हमारे वालिदैन जब इन्होंने हमारी तरबियत की तो इनकी निगाह में हमारी हयात थी। जब पलट कर वो बूढ़े हो गए, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं तो हमारे तसव्वुर में उनकी मौत है। हम वालिदैन का हक नहीं अदा कर सकते। पर एक शख्स की आखिरी हालत थी, हालत एहतजाज। पैगंबर करीब गए, पैगंबर ने देखा कि आखिरी वक्त है। पैगंबर ने कहा कलमा पढ़ो, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब लोगों ने बतलाया कि उसने कहने की तो कोशिश की मगर कह नहीं पाया। पैगंबर ने दोबारा कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने बतलाया कि उसने बहुत कोशिश की मगर कह नहीं पाया। तो पैगंबर ने कहा क्या इसकी माँ इस दुनिया में मौजूद है? औरत सामने खड़ी थी, कहा या रसूल अल्लाह मैं ही इसकी माँ हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा ज़ईफ़ा इतना बतला दे तू इससे राजी है या नाराज? नहीं गौर किया आपने, तू इससे राजी है या नाराज? उसने कहा अल्लाह के रसूल ये अपनी जवानी में मस्त है, ये मेरी खबर नहीं लेता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है, लिहाजा मैं इससे सख्त नाराज हूँ। पैगंबर ने कहा तभी तो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है भैया, तभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह पा रहा है। पैगंबर ने कहा ज़ईफ़ा माफ कर दे। अल्लाह के रसूल दिल तो नहीं चाहता मगर आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं इसको माफ कर देती हूँ। पैगंबर ने दोबारा कहा अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने फौरन कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। मजमा खामोश है तो जुमले का इस्तेमाल होना चाहिए। भैया एक बात तो समझ में आ गई, माँ अगर राजी न हो तो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सकता। माँ अगर ताहिर न हो तो कोई अलियन वलीउल्लाह। माँ की अजमत क्या है, माँ की फजीलत क्या? देखिए अरबी में माँ को कहा जाता उम यानी माँ।
मगर आप गौर करें तो उनके और भी माना है, उनके और भी माना। जिसे कुरान मजीद को कहा जाता उम्मुल किताब, तो क्या आप ये तर्जुमा करेंगे कुरान मजीद तमाम किताबों की माँ है? सूरह हमद के बहुत सारे नाम हैं। सूरह हमद को कहा जाता उम्मुल कुरान, तो क्या आप ये तर्जुमा करेंगे सूरह हमद कुरान मजीद की माँ है? मक्के को कहा जाता उम्मुल कुरा, तो क्या आप ये तर्जुमा करेंगे मक्का तमाम करियों की माँ है? उनके बहुत से माना है। यानी आस्र, यानी मरकज, यानी रिशा, यानी कुरान मजीद को कहा गया उम्मुल किताब, यानी कुरान मजीद तमाम किताबों का मरकज है। यानी जो कुछ पूरी किताब में मौजूद है वो कुरान मजीद में मौजूद है। जो कुछ पूरे कुरान में मौजूद है वो सूरह हमद में मौजूद है। इसलिए सूरह हमद को कहा गया उम्मुल कुरान। सूरह हमद कुरान मजीद का मरकज है, असल है। मक्के को कहा गया उम्मुल कुरा, यानी तमाम करियों का मरकज। चूंकि मक्का बीच में था, चारों तरफ दूसरे करिए थे, इसलिए मक्के को कहा गया उम्मुल कुरा। मौलाए कायनात से सवाल किया गया, मेरे मौला आप क्या है? तो मेरे मौला ने कहा अना उम्मुल अरवाह, मैं रूहों का मरकज हूँ। मौला हम समझे नहीं। मेरे मौला ने कहा देखो तुम्हारे जिस्मों को तुम्हारी रूह जिंदा रखती है, तुम्हारी रूहों को मैं जिंदा रखता हूँ। तुम्हारी रूहों को मैं जिंदा रखता हूँ। मौलाए कायनात ने कहा अना उम्मुल अरवाह, मैं रूहों का मरकज हूँ। और ये दुनिया का कानून है, कुल्लो शैइन यरजो इला असलिही, हर शय अपने मरकज की तरफ पलटती है। यही माँ को इसलिए कहा जाता है, जब बच्चा परेशान होता है तो बाप को तलाश नहीं करता, माँ की तरफ पलटता है। अब आप समझे, नबी अल्लाह ने यूं ही नहीं कहा, जब बदन में ज़ौफ़ महसूस किया तो कहा फातिमा तुम अबिया। फातिमा अपने बाप की मरकज है, शहजादी अपने बाप की असल है। शहजादी की अजमत क्या है, शहजादी की फजीलत क्या है? मेरे नौजवानों, आयतुल्लाहिल उज़्मा खुमैनी साहब अल्लाहु मकामहू ने, कितना बड़ा नाम खुमैनी साहब, किबला खुमैनी साहब ने। कौन खुमैनी साहब? जो काम अमेरिका के तोप के गोले न कर सके वो काम खुमैनी साहब के तस्बीह के दामों ने कर दिया। खुमैनी साहब ने शहजादी के विलादत के मौके पर तकरीर करते हुए बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। जुमला मेरा नहीं है, खुमैनी साहब का है। दाद उनकी रूह को दीजिएगा, जुमला रायगा न जाए चूंकि खुमैनी साहब का है। खुमैनी साहब ने कहा कि शहजादी के सिलसिले में मासूमीन से जितनी भी हदीसें वारिद हुई है वो हमारे फहम के मुताबिक है, शहजादी की फजीलत के मुताबिक नहीं है। आप समझे नहीं कितना अमीर का जुमला है इमाम खुमैनी का। इमाम खुमैनी ने कहा शहजादी की अजमत क्या है हम नहीं समझ सकते, वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। ये अलग बात है कि नबी अल्लाह ने अपनी बेटी को जितने भी अलकाबात दिए मुसलमानों ने उसे छीन छीन कर अपनी पसंदीदा ख्वातीन की तरफ मुंतकिल कर दिया। जितने भी अब नबी अल्लाह ने अपनी बेटी को कहा मेरी बेटी सिद्दीक़ा है, तो इन्होंने कहा यह भी सिद्दीक़ा है। जबकि अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब में तहरीर किया, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने, वो लिखते हैं कि मौलाए कायनात पर शहजादी की हयात तैयबा में किसी दूसरी औरत से अक़्द करना हराम था। क्यों हराम था? का इसलिए कि शहजादी सिद्दीक़ा थी। पता चला सिद्दीक़ा वो बीबी होती है जिसकी ज़िंदगी में दूसरा अक़्द करना हराम है। यही वजह है जब तक जनाब खदीजा व हयात थी तब तक रसूल अल्लाह ने दूसरा अक़्द नहीं किया। जब तक जनाब खदीजा व हयात थी। मैं तारीख पढ़ा हूँ, ये ओरिजिनल तारीख है। मेरे नौजवानों, जनाब खदीजा कौन?
पता चला सिद्दीक़ा वो बीवी होती है जो अपनी ज़िंदगी में एक हो, 10 में एक ना हो। जनाब खदीजा, एक दिन पैगंबर इस्लाम और जनाब खदीजा तशरीफ़ फरमा थे। जनाब खदीजा, इतने में जिब्राइल अमीन आए। तो जिब्राइल ने पूछा जनाब खदीजा की तरफ इशारा करके, या रसूल अल्लाह ये कौन है? आप बतलाइए, क्या जिब्राइल अमीन जनाब खदीजा को पहचानते नहीं थे? कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी ज़ौजा है, रसूल अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि ये मेरी बेटी की माँ है, रसूल अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मलिकतुल अरब है, रसूल अल्लाह ने कहा ये मेरी उम्मत की सिद्दीक़ा है, ये मेरी उम्मत की सिद्दीक़ा है। तो जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह इन पर अल्लाह का सलाम पहुंचा दीजिए। पता चला सिद्दीक़ा वो बीवी होती है जिसके दरवाजे पर अल्लाह का सलाम आए, अल्लाह का सलाम आया। अच्छा, जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम आया तो जनाब खदीजा पर वाजिब है कि वो सलाम का जवाब दे, इसलिए कि जवाब सलाम देना वाजिब है। जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम आया तो जवाब, कुछ रावियों की अक्ल मारी हुई थी, उन्होंने लिखा कि जब जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम आया तो जनाब खदीजा ने कहा वालेकुमुस्सलाम। इसका मतलब तो ये होगा परवरदिगार तू भी सलामत रहा। यही तो हुआ ना, किसी ने इमाम को सलाम किया, इमाम को सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मग़फ़िरतहू, तो इमाम ने कहा ठहर जा, मग़फ़िरतहू यह हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमको तुम्हारी दुआएं मग़फ़िरत की ज़रूरत नहीं है। इमाम को सलाम करे या इमाम के सलाम का जवाब दे, तुम मग़फ़िरतहू का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। अब किसी पर अल्लाह का सलाम आ जाए तो जवाब कैसे दिया जाएगा? जब जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम आया तो जनाब खदीजा ने सलाम के जवाब में कहा परवरदिगार हुआ सलाम, परवरदिगार तेरी ज़ात ही सलाम है, इसलिए कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम सलाम भी है। जनाब खदीजा ने कहा परवरदिगार हुआ सलाम, तेरी ज़ात ही सलाम है। यानी पता चला जिस तरीके से जनाब खदीजा को सलाम का जवाब देना था उसी तरीके से सलाम का जवाब देकर बतलाया, देखो हमारे दरवाजे पर पहली मर्तबा अल्लाह का सलाम नहीं आया है। सलवात पढ़े बस। देखो हमारे दरवाजे पर पहली मर्तबा अल्लाह का सलाम नहीं आया है, इस दरवाजे पर सलाम आता रहता है। अच्छा, सलाम की भी बड़ी अहमियत है मेरे नौजवानों, सलाम। अच्छा, तो अब तो हमारे माशरे में सलाम भी मॉडल हो चुका है, अब लोग सलाम करते हैं जी मेरे नौजवान, ये जबकि शरीयत ने कहा है कि बावाज़े बुलंद कहिए सलामुन अलैकुम या कहिए अस्सलामु अलैकुम। अगर आप अलिफ लाम पहले नहीं लगाते हैं तो कहेंगे सलामुन अलैकुम, अगर अलिफ लाम पहले लगाते तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। तो ये बावाज़े बुलंद कहे सलाम और जवाब दे वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, और जवाब देने में ख्याल रखें कम से कम एक लफ्ज़ का इजाफा करें। अगर किसी ने कहा आपको सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। किसी ने कहा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू तो आप कहें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। कम से कम एक लफ्ज़ का आप जवाब देने में इजाफा करें मेरे नौजवानों। तो सलाम जो है, अच्छा अब हमारी माएँ बहनें भी मॉडल हो चुकी हैं। पहले की माँ होती थी, बच्चे छोटे होते थे, बच्चे उठते थे तो कहते थे बेटा दादा को सलाम करो, बाबा को सलाम करो, मामू को सलाम करो। अब की माएँ भी ऐसी हुई, बच्चा रोने लगा तो मोबाइल हाथ में दे दिया,
बच्चा रोने लगा तो पता चला उसको डिस्कवरी लगा कर दे दिया। अब वही बच्चा, मेरी माँ बहने, अगर बड़ा होकर जानवरों वाली हरकत करे तो अफसोस न करना। मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहने, ये सलाम की भी बड़ी अहमियत है। मेरे नौजवानों, आप माशरे में सलाम कीजिए। ना जाने ये हमारे माशरे में किसने कानून बना दिया है कि गरीब अमीर को सलाम करे। भैया किसने बतलाया कि गुलाम आजाद को सलाम करे? शरीयत ने कहा है कि सवार प्यादा को सलाम करे। क्या मतलब? शरीयत ने कहा कि कार वाला बेकार को सलाम करे। शरीयत का हुक्मदार हूं मेरे नौजवानों। भैया कार वाला बेकार को सलाम करे, ये नहीं कि माशरे में व्हाइट कुर्ता पहन लिए हैं अब सोच रहे हैं कि पूरा मल्लू पूरा हमको सलाम करे। जी मेरे नौजवानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप पहले सलाम करके 99% सवाब ले लें या जवाब देकर 1% सवाब ले लें, ये आपके ऊपर। आप सलाम कीजिए माशरे में। मेरे नौजवानों, बड़ा फायदा है जब हमारे माशरे में हमारे दौलतमंद भाई, हमारे पैसे वाले गरीबों को सलाम करने लगेंगे तो गरीब के दिल में ये आएगा कि मेरा भैया दौलत मिलने के बाद बदला नहीं है। दौलत मिलने के बाद भैया सलाम कीजिए, सलाम। अच्छा देखिए, हमारे माशरे में एक बात और बता दूं, सुनिए। ये देखिए, मैं बुजुर्गों के लिए नहीं पढ़ चुका हूँ, इन्होंने तो अपने ज़माने को खतीब अकबर बना दिया। मैं नौजवानों आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो सलाम कीजिए, सलाम। अच्छा, आजकल हमारे माशरे में अगर किसी नौजवान की नई शादी हो गई और खुदा न खास्ता अगर उसने अपनी वालिदा के सामने बीवी को सलाम कर लिया तो सासू माँ का चेहरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ मेरे नौजवान। अगर वालिदा के सामने बीवी को सलाम किया तो वालिदा घबरा जाती है कि लगता है बेटा हाथ से निकल गया। भैया क्यों? इसलिए कि बीवी को सलाम करने लगा। नौजवानों, बेदार होकर इस्तेमाल करना। मेरी माए बहने, मेरे नौजवानों, अगर शरीयत में बीवी को सलाम करना मना होता तो कभी भी चादरे ततहीर के मौके पर अली फातिमा को सलाम। फातिमा को सलाम ना करते। तो मेरे नौजवानों, सलाम कीजिए, सलाम। और जवाब देना वाजिब है। अच्छा, वाजिब उसी पर वाजिब है जो जिंदा है। जी, जो जिंदा है उसी पर शरीयत का हुक्म लागू है। अब अपने माशरे में आप सलाम करके ये देखिए कि माशरे में जिंदा कितने हैं, मुर्दा कितने हैं। जी मेरे नौजवानों, अच्छा एक और बात बताऊं, सलाम करने से रिस्क में भी इजाफा होता है। जी, सलाम करने से रिस्क में इजाफा होता है। अब लोग हमारे माशरे में करते क्या है, मौलवी साहब के पास चले जाते हैं, मौलवी साहब बरकत नहीं हो रही है, कोई तावीज़ बना दीजिए। अब मौलवी साहब भी तावीज़ बनाकर दे देते हैं और कहते हैं 500 रुपये लाओ। 500 रुपये लिया, तावीज़ बना दिया, कहा जाइए आप दौलतमंद हो जाएंगे। आप इतने बेवकूफ़ हैं, अगर वो 500 रुपये लेकर आपको दौलतमंद बना देता तो आपसे 500 रुपये लेता क्यों? भैया वो लेता क्यों? आप अपने किरदार से,
आप अपने अखलाक से साबित कीजिए कि आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, आप अहले बैत के माने। तो जनाब खदीजा पर अल्लाह का सलाम आया। जनाब खदीजा ने अल्लाह के सलाम के जवाब में कहा हुवा सलाम, परवरदिगार तेरी ज़ात ही सलाम है। कौन है जनाब खदीजा? जनाब खदीजा कौन है? सरबराह तिजारत, मलिकतुल अरब। जनाब खदीजा इतनी बड़ी सरबराह तिजारत थी कि जनाब खदीजा का माल 70,000 ऊँटों पर लद कर जाता था। और हाल ये होती थी कि आप पहला ऊँट यमन में होता था तो आखिरी ऊँट मक्के से निकल रहा होता था। इतनी बड़ी सरबराह तिजारत थी जनाब खदीजा मलिकतुल अरब। 70,000 ऊँटों पर माल जाते थे जनाब खदीजा के। अचानक कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जनाब खदीजा का माल मक्के की गलियों में चोरी होने लगा। 3 दिनों तक मुसलसल जनाब खदीजा का माल चोरी होने लगा। तो जनाब खदीजा ने सर पे चादर डाली और वहां आई जहां जनाब अबू तालिब का डेरा लगता था, जहां अबू तालिब का भंडारा चलता था। डेरा भंडारा खाना चलता था। ऐसे चौराहों पर जहां से गरीब आए वो भी खाए, अमीर आए वो भी खाए। हम आप दावत देते तो उसी को खिलाते जिसका पेट पहले से भरा हो। जी, जनाब अबू तालिब मिस्कीन आए वो भी खाए, गरीब आए वो भी खाए। तो जनाब खदीजा आई, जनाब अबू तालिब जिस चौराहे पर जनाब अबू तालिब का खाना चलता था, किसने तारीख में बतलाया कि जनाब अबू तालिब गरीब थे, अहले बैत गरीब थे। बाद लोग इतने गुर्बत दिखा देते हैं। मेरे नौजवानों, जब मक्के में लाखों घरों में चूल्हे नहीं जलते थे तो जनाब अबू तालिब का डेरा लगता था। जनाब अबू तालिब की अज़मत क्या? तो जनाब खदीजा आई जनाब अबू तालिब के करीब का, सरकार का क्या बात है? का सरकार 3 दिनों से मुसलसल मक्के की गलियों में मेरा माल चोरी हो जाता है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा आप जाइए, आज के बाद आपका माल चोरी नहीं होगा, आप जाइए। जनाब खदीजा के साथ, वो ये ओरिजिनल तारीख है, जनाब खदीजा के साथ जनाब खदीजा का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। तो मैसरा ने कहा जनाब खदीजा से, कहा आकाज़ादी आप इनसे पूछ तो लीजिए ये चोरी रुकवाएंगे कैसे? घोड़ों से रुकवाएंगे, तलवारों से रुकवाएंगे, नेज़ों से रुकवाएंगे? जबान का जुमला देता हूँ। जनाब खदीजा ने अपने गुलाम से कहा सुनो, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी बात नहीं पूछते, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी बात नहीं करते। का चोरी रुकवाएंगे कैसे? जनाब खदीजा, मेरे नौजवानों, का जाइए चोरी नहीं होगा। अब अगले दिन तारीख बतलाती है, अगले दिन जनाब खदीजा ने तमाम मक्के के लोगों को बुलाया और मक्के के लोगों को बुलाने के बाद कहा जनाब खदीजा का माल मुसलसल मक्के की गलियों में चोरी हो रहा है। तो मक्के वालों ने जनाब अबू तालिब से कहा सरकार आप हमें जलील करने के लिए बुलाए हैं। तो जनाब अबू तालिब ने कहा देखो, औरतों का माल चोरी करना मर्दानगी नहीं है। तो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने मक्के के लोगों से कहा अच्छा देखो तुम करते तो कुछ नहीं हो, मक्के वालों देखो ऐसा करो कि जनाब खदीजा के साथ तुम्हारी तिजारत करवा देता हूँ। किसके साथ? जनाब खदीजा के साथ। जनाब ये ऐसा ही है जैसे किसी ठेले वाले से कहा जाए अंबानी के साथ तिजारत करना है, कहा तिजारत करवाता हूँ। मेरे नौजवानों, कहा ठीक। तो कहा मक्के वालों ने जनाब अबू तालिब से कि हमारे पास कोई सामान नहीं है। जनाब अबू तालिब ने कहा कुछ है, एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ऊँट है, एक बोरी चावल है, गेहूं है, कुछ है लेकर आओ। का होगा क्या? का जो एक तलवार देगा
उसे 2 तलवार दी जाएगी, जो 1 ऊंट देगा उसे 2 ऊंट दिया जाएगा, जो 1 घोड़ा देगा उसे 2 घोड़ा दिया जाएगा। तारीख बतलाती है मक्के के तमाम लोग अपना अपना सामान लेकर अबू तालिब के पास लेकर आए, अबू तालिब के सामने रख दिया। जनाबे अबू तालिब ने जनाबे खदीजा के नौकरों को बुलाया, कहा अपना माल पहचानो और लेकर जाओ, अपना माल पहचानो और लेकर जाओ। हम मेरे नौजवानों तारीख बतलाती है, तारीख कि अगले दिन सारे मक्के वाले जब जनाबे खदीजा का तिजारती काफिला निकला तो ये लोग काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। हटो हमारा काफिला जा रहा है, हटो हमारा काफिला जा रहा है। कोई पानी पिला रहा है, कोई ऊँटों को खाना खिला रहा है, हटो हमारा रास्ता जा रहा है। एक जुमला कहूँ जो एक रात में मक्के के चोरों को पहरेदार बना दे, उसे अबू तालिब। जनाब अबू तालिब कहते हैं, जनाब अबू तालिब की अजमत क्या, जब ये काफिला तिजारती काफिला आया तो उस दफ़ा बहुत फ़ायदा हुआ, बड़े पैसे मिले, खूब तिजारत हुई, खूब पैसे मिले। तो जनाब खदीजा सारा सामान सारा माल लाकर जनाब अबू तालिब की खिदमत में पेश किया। तो जनाब अबू तालिब ने कहा इस पर हमारा हक नहीं है। जनाब खदीजा ने कहा सरकार ये तिजारत का फ़ायदा नहीं है, ये जहानत का फ़ायदा है, ये जहानत का फ़ायदा है। कहा अच्छा। तो अब मेरे नौजवानों, तो जनाब अबू तालिब ने कहा आप लेकर जाइए, हम नहीं लेंगे। तो इसरार किया बार बार जनाब खदीजा ने। तो जनाब अबू तालिब ने कहा अगर चलो ऐसी ही बात है तो आज के बाद आपके तिजारती काफिले में मेरा बेटा मोहम्मद जाएगा, मेरा बेटा मोहम्मद जाएगा। तारीख बतलाती है जैसे जनाब खदीजा ने मोहम्मद का नाम सुना तो जनाब खदीजा के लबों पर हल्की सी कहकशां उतार हुई। जनाब खदीजा ने इनकी तस्वीर जहनों में बसा रखी थी। मोहम्मद का नाम सुना कि तिजारती काफिले के साथ जाएंगे, अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। एक मर्तबा जनाब खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, कहा मैसरा का सुनो, आज के बाद जब ये काफिला जाएगा तुम ये मत देखना काफिले में कितना नुकसान हुआ, काफिले में कितना फायदा हुआ। क्या मतलब? कहे मैसरा आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी बदल गई, आज के बाद तुम्हारा काम बदल गया। मैसरा ने कहा आकाज़ादी क्या है? मकाए मैसरा आज के बाद तुम सिर्फ इतना देखना कि मोहम्मद चलते कैसे हैं, मोहम्मद खाते कैसे हैं, मोहम्मद बैठते कैसे हैं, मोहम्मद रहते कैसे हैं, ये मोहम्मद चलते कैसे हैं। जब ये तिजारती काफिला वापस आया तो मर्तबा मैसरा करीब आया। मैसरा ने कहा आकाज़ादी इस बार बड़ा फायदा हुआ। तो जनाब खदीजा ने कहा मैसरा वो सब छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ कि मोहम्मद चलते कैसे थे, मोहम्मद बैठते कैसे थे, मोहम्मद खाते कैसे थे, मोहम्मद पीते कैसे थे। मैसरा ने हाथों को जोड़ा, कहा ये आकाज़ादी क्या बतलाऊं, जब मोहम्मद चलते थे ऐसा लगता था बादल साया कर रहा है, जब मोहम्मद को भूख लगती थी तो आसमान से खाना आ जाता था, जब मोहम्मद को प्यास लगती थी ठोकर मारते थे तो पानी निकलने लगता था। एक मर्तबा जनाब खदीजा ने कहा मैसरा इतना बता दो इनमें कोई आयत तो नहीं है? कहे आकाज़ादी जैसे वो बेआयब है ऐसा ही है बेआयब। सलमान पढ़ेगा जैसे वो बेआयब ऐसे ये बेआयब। तो जनाब खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा मैसरा
ये जो तिजारत में फ़ायदा हुआ है सब तेरा है। 70 सुर्ख बालों वाली उठनियाँ भी तेरी इनाम में। सारा यमन का फ़ायदा, शाम के बिजनेस का फ़ायदा सब तुम्हारा मैसरा। कभी भी खैरियत तो है का एक काम करना है का क्या का मेरा पैगाम है आप मोहम्मद के साथ लेकर आप अबू तालिब के घर पे जाओ। एक मरतबा मैसरा मुस्कुरा कर कहता, बीबी ऐसा लगता है दाम कम है काम ज्यादा है। दाम कम है काम ज्यादा है। का चाहते क्या हो? का बीबी मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपसे गुजारिश इतनी है कि महशर के मैदान में अपने बेटों से मेरी शफाअत करवा दें। जनाब खदीजा ये सिद्दीक़ा बीबी है। जनाब खदीजा की अज़मत क्या है? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये सिद्दीक़ा बीबी है। ये है सिद्दीक़ा बीबी। मगर जो सिद्दीक़ा बीबी थी उन्हीं को मसीहा पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना। अज़ादारान मज़लूम करबला एक दिन मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए। क्या देखा? शहजादी परेशान है, शहजादी घबराई हुई है। अली ने पूछा, फातिमा क्या हुआ? फातिमा ने कहा, अबुल हसन अभी अभी मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि बाबा आए हुए हैं। अज़ादार दादी और पोती के मसाइल में कितनी यकसानियत है। दादी ने मदीने में ख्वाब देखा, पोती ने कैद खाना शाह। एक भी अम्मा अभी अभी मेरे बाबा आए थे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। नहीं अज़ादारान मज़लूम करबला, शर्मा शर्मा के नरोना अज़ादारो, आज 2 मुहर्रम हो गई, अभी तक आपने दिल खोल कर पुरसा नहीं दिया, दिल खोल कर गिरिया नहीं किया। आज मैं मसाइल ज़्यादा पढ़ता हूँ ताकि हक गिरिया अदा हो जाए। अज़ादारो एक किताब है फातिमा से फातिमा तक, उस किताब में लिखा है अज़ादारो, चूँकि 4 साल की बतूल सकीना का भी नाम फातिमा था, सकीना का भी नाम फातिमा था। एक किताब है फातिमा से फातिमा तक, उसमें लिखा है कि दादी और पोती के मसाइल में कितनी यकसानियत है। अरे दादी को फातिमा को बाबा के बाद रोने नहीं दिया गया, सकीना को बाबा के बाद रोने नहीं दिया गया। फातिमा पसलियों पे हाथ रखकर रोती थी, सकीना चेहरे पे हाथ रखकर रोती थी। बस फर्क नहीं बनाता, फातिमा 18 साल में शहीद हो गई, सकीना 4 साल। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अलैहि अज़ादारो, शर्मा शर्मा के रोना। अज़ादारो साहिब औलाद का मजमा है, यकीनन सकीना की दादी आए होंगी पुरसा लेने के लिए। अज़ादारो शर्मा के रोना कौन है? 4 साल की बतूल सकीना है। अज़ादारो एक रवायत पढ़ना चाहता हूँ, असरार शहादत में ये रिवायत लिखी है, अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो घरों तक रोते हुए जाओगे। 4 साल की बतूल सकीना है, जिंदान शाम है, शाम का कैद खाना है। मेरी माए बहने कयामत हो गई, शाम के कैद खाने पर 4 साल की बच्ची बैठी हुई है। एक ज़ईफ़ा करीब आती है, ज़ईफ़ा करीब आने के बाद कहती है, ए बच्ची मैं रोज देखती हूँ तू जिंदान के दरवाजे पर बैठी रहती है। ज़ईफ़ा कहती है, ए बच्ची क्या पानी लाऊं, पानी पिएगी? सकीना ने कहे, ज़ईफ़ा पानी कैसे पी लूं, मेरा भैया प्यासा मारा गया। पानी कैसे पी लूं, मेरा
बच्ची अपना नाम बता दे। जब 4 साल की बतूल नाम नहीं बता रही थी तो ज़ईफ़ा कहती है ए बच्ची अच्छा इतना बता दे मेरा भैया कौन है, मेरा वारिस कौन है। सकीना ने इशारा किया वो जो किनारे देख रही हो जिसका पैर जख्मी है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, वही मेरा भैया। मातम करके रोना जाना, मातम करके शर्मा शर्मा कर अबके गिरी आजा हो जाए। शहजादी आए हुए गुस्सा देना तो वही मेरा भैया है जिसके पैर जख्मी है। ज़ईफ़ा ने हाथ को जोड़कर कहा ए बच्ची अच्छा अपने भैया को बुला दे, अपने भैया को बुला दे। मैं तेरे भैया से सवाल करना चाहती हूँ, मैं तेरे भैया से कलाम करना चाहती हूँ। अज़ादारों क़यामत हो गई। इतने में मेरा बीमार इमाम ज़ख्मी पैरों से चलता हुआ जिंदान के दरवाजे पर आया। ज़ईफ़ा ने हाथ को जोड़ा। ज़ईफ़ा कहती है ए कैदी मैं जानती हूँ कैदियों को तकलीफ नहीं देते, कैदी मैं जानती हूँ कैदियों को परेशान नहीं करते, मगर एक कैदी एक सवाल करती हूँ क्या जवाब देगा। मेरे बीमार इमाम ने कहा बोल ज़ईफ़ा तेरा सवाल क्या है। ज़ईफ़ा कहती है ए कैदी क्या तेरी बच्ची को बेचेगा। कयामत हो गई। ज़ईफ़ा कहती अपनी इस बच्ची को बेचेगा। तेरी बच्ची तो बोलती भी नहीं है, तेरी ये बच्ची तो खाती भी नहीं है। एक कैदी अपनी बच्ची को बेच दे। इतना सुनना था। मेरे बीमार इमाम को जलाल आ गया। बीमार इमाम कहते